हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे पास अनुकूलता है, हम करना चाहें तो वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं है तो हम सीधा भी कर सकते हैं। और इसके लिए 7 से 10 मिनट का समय चाहिए और उसके साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं नहीं चाहिए। हम अन्य यज्ञ करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती है ना, एक लंबी सी लिस्ट होती है। इसके लिए हमें नित्य प्रति 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक समिधा, मानी हवन के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, अपामार्ग, मदार, बिल्व, गाय के गोबर के उपले या जो हमने अभी स्टिक प्रयोग किया, गोमय समिधा, कोई भी एक। इतनी छोटी छोटी कितनी चाहिए? नीचे हमने 2 लगाई थी और उसके ऊपर 4 लगाई, कुल मिलाकर के 6 लकड़ी चाहिए। कितनी चाहिए? छोटी छोटी 6 लकड़ी हमारे पास हो। और दूसरा हमें क्या चाहिए? सामग्री। क्या चाहिए? हविष्यान, जड़ी बूटियां। सामान्य रूप से हम अपने घर में चावल होते जो टूटे हुए ना हो, अक्षत हो, जो टूटे हुए ना हो, पूरे दाने हो, ऐसे अक्षत चावलों से भी आहुतियां दे सकते हैं, काले तिल से भी आहुतियां दे सकते हैं, या दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री आदि ये विशेष जड़ी बूटियां आती हैं जो सर्व रोगों के लिए लाभदायी होती है। इसी प्रकार यदि हमारे घर में किसी को कोई बीमारी विशेष है और उस बीमारी विशेष के लिए करना है तो फिर रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां, जड़ी बूटियां होती हैं, तो रोगानुसार हवन सामग्री से हवन करते हैं। इस प्रकार से ये हवन के लिए दूसरी चीज चाहिए हमें, हवन सामग्री। और तीसरी चीज चाहिए गाय का घी। क्या चाहिए? ये 3 चीजें हमारे पास है और 5 से 10 मिनट का समय है तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कर सकते हैं। और इस देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को जब हम करते हैं तो उसके जो लाभ हमें प्राप्त होते हैं वो अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं। उसमें से एक लाभ महत्वपूर्ण होता है। सब लोग प्राणायाम कीजिए, साथ साथ में अद्भुत लाभ होगा। कपालभाति कीजिए, यज्ञ की महिमा जानते हुए प्राणायाम भी कीजिए। ये यज्ञीय वायुमंडल में प्राणायाम करेंगे तो अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। तो प्राणायाम के साथ कपालभाति से थक जाएंगे तो अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम से थक जाए तो थोड़ी देर कपालभाति करेंगे। तो देखिए ये जो हम हवन करते हैं उसमें मुख्यतया हम गाय के घी की आहुति देते हैं ना। बिना गाय के घी के हवन नहीं होता है। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। अभी एक रिसर्च सामने आई, गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग करने पर SOx, NOx आदि जो हानिकारक गैसें होती हैं वो भी दूर होती है। इतनी बड़ी पावर होती है। आज हम गौशाला में बैठे, ये गाय का जो गोबर होता है वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। गाय का गोबर रेडिएशन आदि को भी दूर करने में काम आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि गाय के घी से हम हवन करते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा को भी वायु के अंदर बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। जब हम हवन करते हैं ना तो वायुमंडल के अंदर पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसमें रूपांतरण आता है, परिवर्तन आते हैं। सामान्य रूप से हम ये जिस वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं धन आवेशित कण, एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण जहां शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं,
ऐसे स्थानों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, उसमें रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय, एसिडिक। एसिडिक बॉडी होने के कारण हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के उपद्रव रोग होते रहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ते फिर वापस हो जाता है। क्यों होता है? बॉडी एसिडिक है। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र या जहां जंगल है, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। उस वायुमंडल में रहते हैं तो दो लाभ विशेष हमें प्राप्त होते हैं। एक, उस वायुमंडल में जैसे आपने देखा होगा, समुद्र के तट पे जाए, नदी के किनारे पे जाए, कोई जंगल है, ऐसे स्थानों पे जाते ही तुरंत मन रिलैक्स होता है, नहीं होता है? प्रसन्नता, आह्लादपन, एक प्रफुल्लता। क्यों होता है? वो हमारे हार्मोन्स को तुरंत चेंज कर देता है। क्या कर देता है? वो जो वायुमंडल होता है वहां पर ऋण आवेशित कण बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और वो जो ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल होता है उसमें श्वास लेते ही हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और गुड हार्मोन्स जब बढ़ जाते हैं तो उससे हमें एक आरोग्य लाभ विशेष होता है। उसके साथ साथ उस वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। क्या हो जाता है? क्षारीय। क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं। आज बहुत बड़े रूप में इसका प्रचार किया जाता है कि हमारे बॉडी यदि अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग होता नहीं है। और बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए आज अल्कलाइन पानी पीने के लिए कहते हैं कि हमारा शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, और 70% से अधिक पानी होता है, और वो पानी को अल्कलाइन पिए तो हमारी पूरी बॉडी भी क्या हो जाएगी? अल्कलाइन, तो कोई रोग होगा नहीं। और उस पानी को अल्कलाइन करने के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। कितने रुपए की? और ये जो हमने हवन किया ना गाय के गोबर के उपलों से और गाय के घी से, ये जो भस्म होती है, इस भस्म को पहले थोड़ा पीस लेते हैं पत्थर में, और फिर उसको छान लेते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी डाल करके उस पानी को टेस्ट किया गया, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, 1 चुटकी भस्म करके देती है। ये पानी को अल्कलाइन बनाने के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये जो खनिज तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं ना, वो खनिज तत्व भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। मानी मेडिकेटेड वाटर बनाने का काम भी इसके माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। मैं मुख्य रूप से आपको बात बता रहा था धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से बीमारी, ऋण आवेशित कणों से आरोग्य। यज्ञ करने पर जिस स्थान पे ये छोटा सा हमने हवन किया ना, इतना छोटा सा, जहां पर 11-21 आहुति देकर के देव यज्ञ करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल हो ना, वहां के वायुमंडल में जितनी हो। मानी इतना छोटा सा अपने घर के अंदर हम हवन करके, यज्ञ करके, अग्निहोत्र करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने हाथों से अपने घर में हम निर्मित कर सकते हैं। और उस वायुमंडल के अंदर रह करके हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना सकते हैं, अपने हार्मोन्स को चेंज करके गुड हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। कितनी बड़ी विद्या है। 10 मिनट तो कितना जंगल जैसा वायुमंडल पाओ, और इसकी भस्म ही खाली आप देख लो। आज लोग 3.5 लाख रुपए की घरों में मशीन लगाते हैं, आप 1000-2000 का हवन कुंड लगाइए, इसकी भस्म वो काम करके आपको दे देगी। उसके साथ साथ हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए शक्ति चाहिए ना, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए? वो किस माध्यम से हम प्राप्त करते हैं? किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? ऊर्जा कहां से लाते हैं? हम आहार लेते हैं। वो आहार कितने रूपों में हम लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव, गैस। 3 रूपों में धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं। इन तीनों रूपों में हम लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि,
और गैस रूप में वायु। 3 रूपों में आहार लेते नहीं लेते हैं? अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का हिसाब लगाए, भोजन कितनी बार? 2 बार 3 बार करते हैं। ठोस रूप आहार, द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? निरंतर। निरंतर। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते तब भी हर एक सेकंड कोई आहार हम ले रहे होते। तो कौन सा लेते हैं? वायु रूप आहार। लेते हैं नहीं लेते? हमारा सबसे ज्यादा आहार, और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आहार, महत्वपूर्ण आहार हमारा कौन सा होता है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते? हम भोजन, रोटी दाल चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी दूध जूस द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा। मानिए हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई आहार है तो क्या है, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते? वायु। उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है। इसलिए हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को अपने घर में करना होगा। हम दिन भर भोजन बनाने में माताएं बहनें कितना टाइम लगाती हैं? बहुत टाइम लगाते हैं ना। लेकिन वास्तविक जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उस आहार का निर्माण करना है तो हमें अपने घर में क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। ये सबसे बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ना, हमने तो कभी तंबाकू खाया नहीं, शराब पी नहीं, कभी ऐसा कोई बाहर का खाना नहीं खाया, कोई पैकेजिंग वाला खाना नहीं खाया, कोई ऐसा हमने आचरण नहीं किया, हमें वो कैंसर हो गया, हमें वो हो गया। हम 24 घंटे जन्मे तब से अभी तक जिस वायु में श्वास ले रहे हैं उसमें कितना जहर है आज, हर एक सेकंड जा रहा है। क्यों नहीं होगा? और उसका शोधन करना है तो ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र। एक दूसरा महत्वपूर्ण लाभ इसका प्राप्त होता है। आज पूरे संसार में डर भय, अभी यहाँ पे भी मास्क लगा करके बैठे, क्या? बैक्टीरिया वायरस फंगस से भय, कम्युनिकेबल डिजीज। आज WHO के आंकड़ों के अनुसार हम देखें, प्रति वर्ष बैक्टीरिया वायरस और फंगस जनित बीमारियों से युक्त होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए की हम दवाइयां खा जाते हैं। जितने का हम अन्न नहीं खाते होंगे उससे ज्यादा की दवाइयां खाते हैं। और उसके बावजूद, इतनी दवाइयां खाने के बावजूद 2.25 करोड़ लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। कितने लोग? 2.25 करोड़। हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सबके पास है ना। हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर, हमारे मोबाइल के ऊपर इतने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं जितने हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं होते। हम कब उसको साफ करते हैं? कितनी बार धोते हैं? दिन में साफ करते हैं, बार बार छूते। दिन में कितनी बार छूते हैं? हर चीज को छुया, उसको छुया। खाते पीते साथ में लेके घूम रहे हैं। दरवाजों के हैंडल, हर कोई व्यक्ति आया वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है। सीढ़ी की ग्रिल, हर कोई चढ़ता है उतरता है उसको पकड़। ये सारी चीजें इन्फेक्शन फैलाती है। अपने ही घर के अंदर सोफे है, पर्दे है, क्या हर रोज उसको साफ करते हैं हम? कितने दिन में सोफे साफ करते हैं? अपने घर में सोफा है, कितने दिन में धोया बताइए? ये सब के ऊपर बहुत बैक्टीरिया आदि होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलते हैं, इससे रोग होते हैं। 2.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। और ये जो हम हवन किया ना अभी 5-7 मिनट का, इतना सा यदि हम हवन कर ले तो इस हवन का धूम्र को जब एनालाइज किया गया कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में
इसको टेस्ट किया गया कि इस धूम्र को यदि ये जो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया फंगस आदि होती है उसको देते हैं तो क्या होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट मात्र यज्ञ करने से 65% से 96% तक बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं। कितने प्रतिशत? 96%। और ये गैस फॉर्म में होता है। घर में इतना सा कर दिया तो ये धुनी घर के कोने कोने में, पर्दे सोफे कुछ भी हो, वायु है सब जगह पे पहुंच जाती है और एक कंपोनेंट्स को लेकर के पहुंच जाती है। तो ये पूरे घर के वायुमंडल को सैनिटाइज कर देती है, सारी वस्तुओं को सैनिटाइज कर देती है। सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि को, कम्युनिकेबल डिजीज को दूर कर देता है। इतनी बड़ी विद्या है। आज उसके बाद हमने कुछ जहां पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, होटल आदि होते हैं ना, ऐसे स्थानों पर बहुत इन्फेक्शन आदि फैलते हैं। अभी ये कोरोना काल में वहां पर हमने इसके परीक्षण करके देखे कि वहां पर क्या इसका लाभ होता है। और ये सारे केमिस्ट्री लैब का डाटा, माइक्रोबायोलॉजी लैब का डाटा, ये प्रैक्टिकल किया उसका डाटा, और इससे निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं ना, वो नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, उसका डाटा, ये सब चीजों को एनालाइज करने के बाद अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल में आज भेजे। और कुछ दिन पहले ये पब्लिश हो चुका कि ये 5 मिनट का यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर ले तो पूरे परिवार को हम बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचा सकते हैं और 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं यदि घर में पहुंचा दे तो। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं ये पीछे, दवाइयों के पीछे, उनसे भी हम लोगों को बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है। तो इतना 5 मिनट कर लिया, पूरे परिवार का बचाव। इसी प्रकार इसका एक महत्वपूर्ण और लाभ हमें प्राप्त होता है। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, बहुत सारे उपकरणों का हम प्रयोग लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हमारी दीवारों के अंदर केबल बिछे, बोर्ड लगे हुए, एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं। आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। क्या करती हैं? आज हम रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन का इतना दुष्प्रभाव होता है, हमारी कोशिकाएं डैमेज होती है, हमारे न्यूरॉन्स को वो डैमेज करता है, कैंसर जैसे घातक रोगों को पैदा कर देता है। आज कैंसर के केस कितने सारे बढ़ रहे हैं, खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। इसका कारण है, और ये हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में परीक्षण किए, उसमें पाया गया कि हवन करने पर एटॉमिक रेडिएशन, जो बीटा रेडिएशन होता है, जो सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार में आता है और हमें प्रभावित करता है, वो बीटा रेडिएशन दूर हो जाता है हवन करने पर। इसी प्रकार सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में ममता सक्सेना जी, एक माता जी, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हवन यदि हम 5 मिनट कर ले तो पूरे परिवार को रेडिएशन के दुष्प्रभाव से हम बचा सकते हैं। आज कोई साधन नहीं है हमारे पास, ये रेडिएशन से भी हमें बचाता है। इसी प्रकार इस हवन को करने पर जब हम अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करते हैं ना, होम करते हैं, तो ये जो अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन होम करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब केमिस्ट्री लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह गैस को एनालाइज करके माइक्रो लेवल पर उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या मॉलिक्यूल्स, क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में है वो बताता है। ये जो एडवांस लेवल की, जो बहुत हाई लेवल की रिसर्च की जाती है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये करोड़ों का पूरा सेटअप होता है। उसमें यज्ञ का धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम जब बीमार होते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं ना, जैसे बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबायल, बैक्टीरिया वायरस फंगस जनित बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने के लिए जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी एफ्लेमेटरी, सूजन, इन्फेक्शन आदि को दूर करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनिक, जो ट्यूमर आदि हो जाता है, असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा।
यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वच, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दूर आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।